बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंतज़ार हुसैन। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंदम की जो है ना वो बोरियां पड़ी हुई हैं और ये एक चक्की के मालिक हैं इधर शमशाबाद में, रावलपिंडी में। आजकल बड़ा इशू है आटे और गंदम का, जो एक बहरान है और कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोगों को बड़ी परेशानी है। जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं जी हमें पीछे से ही गंदम बहुत महंगी मिलती है, ब्लैक होती है, और जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो भी इसमें वो बड़ी गड़बड़ करते हैं। गवर्नमेंट का जो रेट है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता। बाकी क्या कहानी है, इंतज़ार साहब आप खुद ही फरमा दें। आपकी दुकान इधर चक्की पे हम खड़े हैं, हमें भी आप कोई रियायत नहीं देते, लोगों को भी नहीं देते। तो ये वजह क्या है कि पीछे से महंगा आता है या आप लोग महंगा कर देते हैं, क्या वजह है? हमें 5,000 की मान गंदम मिल रही है, इसलिए हम 150 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। अच्छा, चक्की का? हाँ जी, चक्की का। गंदम असल में शार्ट हुई है, जिला बंदी खत्म होनी चाहिए ना। जिला बंदी 1 साल हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुई। मसला आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हम तो कहते हैं 120 रुपये किलो आटा हो, सही, ताकि गरीब एक रोटी तो खा सके। अब गरीब का क्या जीना हराम कर दिया इन्होंने। तो वो तो गवर्नमेंट तो कहती है आटा 65 रुपये किलो है। वो कौन सा आटा है फिर? वो तो बिल्कुल नकारा आटा है, वो तो खाने के काबिल नहीं है। वो जो ग्रीन सा एक थैला आता है, ग्रीन है, वो मिलों वाले जो है ना बहुत नाकस बना रहे हैं। बिल्कुल जो हर नाकस चीज है वो बना बना के दे रहे हैं। अच्छा। जो खाने के काबिल नहीं है। हालांकि आटा अच्छा बनाना चाहिए, जो प्योर अच्छे वाला गंदम इस्तेमाल कर। जो फ्लोर मिल मालकान है वो कहते हैं जी हमें कोटा पूरा नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं जी फ्लोर मिल वाले जो है वो गंदम पीस कर जो है वो आटा बनाकर वो स्मगल कर देते हैं, और वो जो रेट गवर्नमेंट ने तय किया उसको वो फॉलो नहीं करते। वाकई ऐसा ही है? वो तो आजकल जो आवाम को इतना आटा तो नहीं देते हैं, वो तो बस देते हैं जिसके नाम लिखे हैं उनको ही देते हैं, अदरवाइज किसी को भी नहीं दे रहे। अच्छा। जिन डीलरों के नाम लिखे हैं उनको ही दे रहे आटा, दूसरे आदमी को नहीं देते। तो फिर गवर्नमेंट क्यों कहती है जी हमने गंदम का कोटा बढ़ा दिया है, अब गंदम की कीमत कम हो गई है? कोटा तो इन्होंने बढ़ाया, लेकिन ये स्मगलिंग बहुत कर रहे हैं ना, मिलों वाले बहुत ज़्यादा स्मगलिंग कर रहे हैं आजकल, इतनी ज़्यादा, ताकि आवाम को रिलीफ नहीं मिले। नहीं, आप कहते हैं अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है? नहीं, इधर ही जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान तो अभी बंद है। लेकिन मसला ये है ना, अभी फिलहाल आवाम को नहीं मिल रहा, कम दे रहे हैं आटा। तो फिर आप लोगों का ये जो आप आज एक थैला भी नहीं इधर आया बाजार में ना। अच्छा। हालांकि सरकारी का? हाँ, 500 थैला आता है हर रोज। आज एक थैला भी नहीं आया, आज हफ्ता है ना। हाँ। तो आज एक थैला भी नहीं आया। इसकी क्या वजह है? वजह आज कह रहे हैं जी हमें कोटा नहीं मिला, मिल वाले कह रहे हैं हमें कोटा नहीं मिला आज, इसलिए आज नहीं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है वो छापे छापे मारने वाले, वो नहीं आगे इन चीज़ों को चेक करते कि वो तो नहीं, कम ही आ रहे, लेकिन उनको चाहिए ना, ये स्मगलर वालों को रोकना चाहिए। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो है वो आटे और गंदम की कीमत में इजाफे की जिला बंदी की पाबंदी है? जिला बंदी बहुत सख्त हुई है। जो गंदम चक्की वाला मंगवाता है उसकी 250 के हिसाब से उतार लेते हैं गवर्नमेंट के दाम में। अच्छा। हमें 5,000 की मिलती है, वो रास्ते में 250 रुपये उतार लेते हैं। हाँ, तो फिर आप यहाँ तक कैसे लेकर आते हैं? हमें मंडी से मिलती है, इधर राजा बाजार से जिनके पास पड़ी है वो 5,000 रुपये मान दे रहे हैं। अच्छा। 6,500 का थैला दे रहे हैं। हाँ। हालांकि 4,000 का थैला 5,000 का थैला होना चाहिए, जो 6,500 का हमें मिल रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट तो 2350 की दे रही है, मिलों वालों को हमें मिल रही है 5,000, इसलिए आटा महंगा है। तो वो जो नॉर्मल आटा है, वो जो फाइन आटा होता है, उसकी भी वही कीमत और चक्की के आटे की भी वही कीमत है? हाँ, 150 ही जा रहा है दोनों का? ठीक। यानी कि पहले तो चक्की का आटा महंगा होता था, वो फाइन सस्ता था, फाइन भी महंगा हो गया? हाँ जी, फाइन भी महंगा हो गया। उसकी क्या वजह है? वजह है ये, वो कह रहे हैं हमें गंदम महंगी मिल रही है। अच्छा। गंदम तो उसी में से आटा निकाल रहे हैं ना, जो सरकारी मिल रही है, प्राइवेट तो नहीं ले रहे वो। अच्छा। प्राइवेट लें तो वो तो चले मानते हैं ना, अगर प्राइवेट लें तो फिर तो मानते हैं वो आटा महंगा करें, अदरवाइज वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल मिल वाले। व्यूवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी इंतज़ार हुसैन की। वो यही कह रहे हैं कि एक तो ज़िला बंदी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, दूसरा फ्लोर मिल वाले जो उनको कोटा दिया जाता है उसके मुताबिक वो आके आटा बनाकर जो है वो फ़रोख्त नहीं करते, और स्मगलिंग जो है ये रुकनी चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं
کہ قیمتوں میں کمی ہوگی, عوام کو ریلیف ملے گا. یہ بیچارے کہتے ہیں جی پیچھے سے مہنگا آتا ہے تو اس وجہ سے 150 روپے کلو تک آٹا پہنچ گیا ہے, جو کہ عوام کی قوت خرید سے بالکل باہر ہے. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.